जैन भाई क्लास शुरू करी जाए आज की। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ छोड़ा था, आज हम देखते हैं जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस करी जाएगी। ठीक है, तो शुरू किया जाए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। एक कोई सॉलिड है जो कि एक कोई सॉलिड को, ये सॉलिड है जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है, ऐसे माउंट किया गया है। अब आगे, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इतना। क्या बोल रहा है मेरे भाई? इन दोनों के बीच की रेडियस अगर देखी जाए, रेडियस कितना है? 2.1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। और द सॉलिड इज प्लेस्ड इन द सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर। इस सॉलिड को उठाकर किसी एक टब में रखा गया है। ये रहा टब, लिखा हुआ टब कैसा है? सिलेंड्रिकल है। टब कैसा है? सिलेंड्रिकल है। इसको उठाया गया और इसमें रख दिया गया। ये जब इसमें रख दिया जाएगा तो ऐसा रखा जाएगा, ऐसे ये रख दिया गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, और इस सिलेंडर की जो हाइट है 9.8 सेंटीमीटर अगर है, तो ऐसे केस में आप ही बताओ इस वॉल्यूम, इस वक्र की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ट्यूब। इस टब, सॉरी टब में कितना पानी बचेगा? तो पहले टब पूरा भरा हुआ है, टब के अंदर पानी है कितना? टब के अंदर पानी होगा उस कैपेसिटी के बराबर, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। अमाउंट ऑफ वाटर इन टब। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? अमाउंट ऑफ वाटर इन टब। आप यह भी लिख सकते हैं कंटेनिंग वॉल्यूम बाय द वाटर इन टब। वाटर कितना वॉल्यूम कंटेन करता टब के अंदर? टब कैसा है? टब कैसा है? सिलेंड्रिकल है, तो कितना उसकी वॉल्यूम के बराबर लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर बोले तो कितना था? 5 इंटू 5, एच कितना था? 9.8। डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ, जो कैंसिल करो, ये 14 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम में, तो कितना हो जाएगा? 55 इंटू 14। अब 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर था 770 आया। ये हमारे पास 770 आया। ये अमाउंट ऑफ वाटर है, कितना वाटर उसमें वॉल्यूम को कंटेन कर रहा है, कितने में वाटर भरा हुआ है, कितने वॉल्यूम में वाटर भरा हुआ है। मेरे पास समझ आ गई? पक्का? अब आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है अगर इसको इसमें रख दिया जाए, रखा गया तो ये वाला सॉलिड, इस सॉलिड के देखते हैं सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज मेड बाय कोन एंड हेमिस्फीयर। यहां लिख दे रहे हैं हम क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये किससे किससे मिलकर बना था? हेमिस्फीयर एंड कोन से मिलकर बना हुआ था। तो आप यहां पे क्या लगाओगे? हेमिस्फीयर एंड कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपने लगाया वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन का वॉल्यूम कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब वापस आते हैं, 1/3 पाई 22/7, और आर कितना था इसका? तो इसका जो हेमिस्फीयर का कितना था? 2.1 प्लस 2/3 पाई 22/7। इसका भी रेडियस कितना रहेगा, लेकिन हाइट बच गई,
हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट दी गई थी, कोन की सिलेंड्रिकल कोन की, सॉरी कोनिकल जो पार्ट था उसकी हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर इंटू 4, 2.3 22.7 आर क्यूब, आर कितना 2.1 2.1 2.1। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करने के पास पहुंचेंगे, ये इससे कैंसिल 0.3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल 0.1 टाइम में, और यहाँ पहुंचे 21 लिखा है तो 0.1 आ जाएगा। लिखने का बच्चे समझने का प्रयास करें, ज्यादा सीख पाएंगे, आपका आंसर भी आएगा। आपके पास में ये डेटा पूरा वीडियो के रूप में कंटेंट में होगा। बहुत सारे बच्चे जो राइट कर रहे हैं राइट ना करें, नहीं समझे, यहाँ जब पहुंचेंगे तो 21 लिखा है, 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1 होगा। अब डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाया और 0 बढ़ाया, यहाँ के डेसिमल यहाँ के डेसिमल, डबल 0 नीचे बढ़े, इंटू 4 प्लस 2 इंटू 22 1 21 21, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम में, आप समझ गए 1 2 3। अब आगे पहुंचते हैं, यहां से पहुंचे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबका, आइए सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। अगर 84 लिखा है तो 84 का अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 924, कितना जाएगा, कैसे 84 इंटू 11, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ऐड करेंगे 12, एक कैरी बना था इसमें ऐड हो जाएगा 92। अच्छा जब डबल करेंगे तो मिल जाएगा 18 20 48, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, हमने देखो ओरली किया 1848 और करेक्ट आया, अपॉन में कितना चल रहा है 100। यहां पहुंचे, इसका मल्टीप्लाई करना है, 21 इंटू 21 क्या होता है 441 होता है। अब यहाँ 2 से कर लेंगे, तो 441 जो आया हमारे पास में, 441 इंटू 11 कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 1 5 8 और ये कितना 4। देखिए यहां से 11 आ चुका है, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 2, या तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो केवल हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से कर दे रहे हैं, 4 1 जा 4 20, कितना जाएगा 2, कितना हो जाएगा 32 प्लस 2 कितना 3 16 19, अपॉन में कितना 100, 19404 डिवाइड बाई कितने बच्चों का आया ये कितने बच्चों का आ गया ये, अब इसको जोड़ना था केवल। अब जोड़ने के बाद बच्चे गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पर 3 जीरो था किसी में, इसमें 3 जीरो था, जोड़ने पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 18.48 और ये 3 जीरो 19.404। अब अगर इसको ऐड किया जाए तो 18.48 और 19.404, तो 4 8 8 और ये कितना हो जाएगा 7 3 37.84। अब इसके बाद कितना पानी लेफ्ट बचा, वॉल्यूम ऑफ, यहां जो लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन टब, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा पूरे 770 में से, अगर हम 37.884 को माइनस कर, अगर इसको माइनस करने पहुंचे तो मुझे दिख रहा है एक तो कैरी चला जाएगा, यहाँ बचेगा 9 से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 एंड इसके बाद में हो जाएगा 7, और यहाँ पर पहुंचने से 5 आ जाएगा, 9 से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितनी जगह पर हमारे पास वैल्यू नहीं, यहाँ पर 6 आ जाएगा, कितनी प्लेस पे हमारे पास में वैल्यू में वाटर बचेगा, आ गया। आपसे छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, इनको बचाना है, समझ रहे हैं, इन सब से ही बचना है खुद को। तो ठीक, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। देखिए 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 भाई क्या कर रहा है सवाल, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज
हाइट इज इतना, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट इतनी सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करो, ग्राफ तैयार किया करो। तो ग्राफ क्या कह रहा है तुम्हारे पास में, एक कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट और बेस है ये हमारे पास में, इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर और जो बेस है हमारे पास में वो कितना है 6 सेंटीमीटर एंड अ कोनिकल कैविटी ऑफ द हाइट तेरा इतना, आप रेडियस इतना है जो हॉलोड आउट, मतलब इसको निकाल दिया गया है, मतलब इसमें एक कोन बनाया गया है, ऐसे कोन बनाया गया है, ऐसे मान ऐसे, ठीक है। और इसमें हाइट भी कितना है, बिल्कुल सेम हाइट का कोन बनाया गया है, बिल्कुल सेम हाइट का कोन तैयार किया गया है ऐसे करके। आप ऐसे कर लीजिएगा या तो इसको ऊपर की तरफ कर लीजिएगा, यहां से एक हमारे पास एक कोन को बाहर कर लिया गया। अब बताओ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचा हुआ सॉलिड है उसका वॉल्यूम कितना बचा। तो हम पूरे सिलेंडर में से एक कोन वाला हिस्सा क्या कर दें, माइनस कर दें। एक कोन वाला हिस्सा क्या कर दिया जाए, पूरे सिलेंडर में से कोन वाला हिस्सा माइनस कर दिया जाए। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल, पूरे सिलेंडर में से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हमारे पास, ये पूरा वॉल्यूम सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोण कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों बराबर, रेडियस दोनों बराबर, पाई बराबर, तो कॉमन कर सकते हैं ना इसको। अब कॉमन करते हैं, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन, 1 माइनस 1 कितना बचेगा 3, कितना बचा। अब यहाँ 1 लगा दो, कितना हो जाएगा, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये 6 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, रेडियस कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, हाइट कितना तुम्हारे पास में 8 है और यहाँ 3 बन जा, 3 माइनस 1 2/3। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम सब का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। आइए जब मल्टीप्लाई करने पहुंचे सबको आता है मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 2 72 और 70 ये प्लस में है 72 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 और 36 टू जा 72 और 72 8 जा, या 72 गिरा इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 कैरी 1 56 प्लस 1 57 हो जाएगा 576, फिर कितना बचा 22। 22 का मतलब है चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले 11 से, 11 कहता है 6 यहाँ रखो स्क्वायर करो 13 कैरी 1 बना 12 और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13 और 5 प्लस 1 6 इंटू 2 करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 72 और ये 126 कितना आ गया, किससे डिवाइड करना है 21 से। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21, 21 से अगर 126 और 72 को डिवाइड किया जाए तो कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, ये दिख रहा है कितना टाइम जब डिवाइड हो रहा है 6 टाइम में डिवाइड हो रहा है। 126 खत्म, 7 नहीं जाएगा, 0 लेंगे, फिर से ले देंगे उसको 2, अब कितना टाइम जाएगा 3 टाइम में, कितना हो जाएगा 63 9 डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ 4 टाइम में, आप बस इतना ही लिख दीजिएगा, कितना आ गया 603.4, अगर चाहो तो 84 लिख सकते हो, 60 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 3 और आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में वैल्यू आ गई। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, लेफ्ट वॉल्यूम इतना बचा। अब बात है टीएसए निकालना है। अच्छा टीएसए कैसे निकालेंगे, तो टीएसए कहता है सबसे पहला काम इसमें क्या क्या बचा है हम देखते हैं। तो टीएसए निकालेंगे, ये अंदर से उसको निकाल लिया गया है,
तो ये वाला हिस्सा जा चुका है, जा चुका है। अगर हम पेंड करने पहुंचेंगे तो यहां पेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस ऊपर वाले हिस्से में पेंड कर सकते हैं और इस वाले हिस्से में भी पेंड कर सकते हैं। तो इस पूरे सिलेंडर के टीएसए में से इतना हिस्सा गायब हो चुका है। तो पूरा सिलेंडर के टीएसए में से इतना गायब कर दिया, प्लस ये बनना है कोन। क्या बनना है ये? कोन। देखो ये कैसे कोन बनना है, ये कोन बनेगा। इस कोन वाले हिस्से में तो पेंट होगा, प्लस में कोन का सीएस है, कि कोन का जो ये वाला हिस्सा है वो तो कट चुका है, बाहर हो चुका है, समझ गए? प्लस कोन का टीएसए। तो हम अगर यहां लिखेंगे कि टीएसए निकाले, टोटल सरफेस एरिया निकाले रिमेनिंग पार्ट का, तो कितना आएगा? अगर हम इसको टीएसए निकालने पहुंचे, टीएसए कहता है तुम्हारे पास में टीएसए इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस क्या हो जाएगा तुरंत ही, टीएसए ऑफ कोन, लेकिन माइनस होगा। क्या माइनस किया जाएगा? क्या? हाँ, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है। अब आगे पहुंचेंगे, प्लस कोण कितना होता है जरा बताओ? पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर यहां पर हम एक काम करें, ऐसे लिखें 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम पाई आर स्क्वायर, तभी तो टीएसए बनता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इससे देखो 2 बार में से 1 बार गायब हो जाए, कम हो जाएगा, हमें इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। बात है कि ये स्लाइड हेड कैसे आएगी? तो कोण कुछ ऐसे था, और कोण की हाइट 8 थी, रेडियस 6 थी, अब इसको निकाल पाएंगे? तो कितना आ जाएगा ये 10, पाइथागोरस थ्योरम से 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे 100, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10। स्लाइड हेड 10 आ गई है, ये सुनो। यहां लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, और ये दोनों आपस में सॉल्व होकर एक बार गायब हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, जो कॉमन उसको बाहर करेंगे, केवल पाई आर कॉमन हो रहा है, 2h प्लस इसका में कितना हो जाएगा आर प्लस एल। यहां जब सॉल्व किया जाए तो 22/7 और इंटू आर, आर कितना बोले तो हमारे पास में 6 था, और आगे पहुंचेंगे 2h, h कितना था 8, 16 डबल करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो फिर आर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ जब स्लाइड हेड की बात करें तो कितना हो जाएगा 10। अब सबको जोड़ा जाए तो कितना हो गया 22 और प्लस 10 32। ये हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 6 इंटू 32। अब इस सबको फिर से मल्टीप्लाई करें, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 16 कैरी 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 18 प्लस 1 19। अब 19 कैसे मल्टीप्लाई करना है? 196 इंटू 11 इंटू 2, नहीं आया? अब यहां अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ऐड के कितना हो जाएगा 192 था, सॉरी 2, 4 लिख दिया, यहां कितना जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11, अरे कितना बचा 1, 10 प्लस 11, अरे कितना हो गया 1, 1 प्लस 2 इंटू 2, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 24 42। अब 7 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, बिल्कुल सेम डेटा आएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 602 या 3 के करीब आ जाएगा, 602 या 60, नहीं आया? सीएसए और वॉल्यूम दोनों कैसा हो जाएगा इसमें सेम हो जाएगा। क्या बात सुनाई? पक्का?
आगे बढ़ जाए? तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द हाइट इतना एंड द बेस ऑफ डायमीटर इतना, टू इक्वल कोनिकल होल्स ईच ऑफ द रेडियस इतना एंड इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बड़ा इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, तो आज हम क्लास में जितने भी क्वेश्चन अपने पास में लॉन्ग वाले बचे हुए, बड़े क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इनको सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हमें लगता है एग्जाम में आने वाला है वो यहीं पूछा आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जरा मिक्स लेक्चर वाले हैं, यहाँ पर सबसे मिक्स कर दी जाएंगे। और इसके बाद में भी आज हम लोग जो लास्ट में पढ़ने वाले हैं वो कैसे किसी एक ग्राफ से किसी एक कंपाउंड से दूसरी चीज को कैसे बनाया जाता है, मिक्स करके किसी चीज से कैसे चीजें फॉर्म करी जाएंगी, उस चीज को हम लोग पढ़ने वाले आज, उसको कंप्लीट करेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द हाइट 14 सेंटीमीटर। एक कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट मुझे गिवन है, ये सॉलिड सिलेंडर है, एक ये हाइट है, बोल के रखा है उसकी हाइट कितनी है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब आगे, एंड द बेस डायमीटर कितना इतना है, तो बेस का डायमीटर कितना है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा हुआ है टू इक्वल कोनिकल होल्स ऑफ द ईच रेडियस इतना एंड हाइट इतना। तो यहाँ पर इसमें दो कोनिकल कोई होल किए गए, तो अभी दो कोनिकल होल ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोनिकल होल ये, ठीक है, और एक कोनिकल होल ये, ऐसे समझ गए। हम इनको बड़ा नहीं दिखा रहे, अभी मान लेते हैं कि क्या कैसे चीजें। आगे दोनों का रेडियस ये कह रहा है, एंड द रेडियस ऑफ ईच इतना, तो इसकी रेडियस 2.1 है और इस वाले की भी रेडियस कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसको होल कर दिया गया है, मतलब यहाँ की जो लकड़ी है वुड है उसको निकाल लिया गया है। तो अब आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचा हुआ जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले काम क्या करना है मुझे कि इसमें एक्चुअल में कितना वॉल्यूम सॉलिड का था रियल में, पहले जब होल नहीं किया गया उस समय। तो हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हेन इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, सिलेंड्रिकल जब फॉर्म में था तो उस समय इसका वॉल्यूम क्या था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगाना पड़ेगा भाई, सुनो, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई बोले तो कितना 22/7, आर बोले तो 7/2, डायमीटर गिवन था, हाइट कितना हमारे पास में 14। क्या बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको कट कर दिया जाएगा, तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 11 टाइम में कैंसिल होगा, 7 7 कैंसिल, और ये 7 टाइम में ये कितना हो जाएगा 49। अब 49 का 11 से मल्टीप्लाई कितने बच्चों को याद है 539, 539 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम हो गया, पूरा सॉलिड था। लेकिन आपसे कह रहा है नहीं इसमें अगर होल करके इसमें से कुछ निकाली जाए तब बताओ, तो होल किसका किया जाए कोनिकल होल किया जाए। तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल होल क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल होल। ठीक है, तो कोनिकल होल किया जाएगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमने लिखा भाई ये कोनिकल कोनिक जैसा कोन जैसा हो गया, जब कोन जैसा हो जाएगा तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, आर कितना इसका दिया था 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच, हाइट कितनी थी इसकी 4 थी। आइए अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 21 से 21 कैंसिल 0.1 टाइम में हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास में, तो अभी जो बचा वो बचा 1 इंटू 22 इंटू 0.1 2.14,
डेसिमल हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ नीचे जीरो। आइए अब शुरू करते हैं इसको जरा। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, शायद अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए अथवा मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैंसिल हो रहा है क्या? शायद हो जाएगा। जैसे ये 5 टाइम में और ये 2 टाइम में, और आगे फिर से ये 5 टाइम में हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास? 21 एंड 22। तो 22 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 का 22 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसका डबल कर लो, 42 हो जाएगा। और 11 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा? 462 डिवाइड बाय कितना लिखा है? 25। अब 25 से डिवाइड करते तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8। और 4 से कितना हो जाएगा? 24 और हमारे पास करे कितना होगा? 2। 16 + 2 18। डेसिमल टू डिजिट के बाद में आगे इतना। ये किसी एक का निकाला गया है। ऐसे कितने थे हमारे पास में? 2 थे। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ बोथ, वॉल्यूम ऑफ बोथ होल। क्या कर दोगे भैया इसका? 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? ये 96 36 कितना आ गया? तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या करोगे? रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 539 से माइनस करना पड़ेगा कितना मुझे? 36.90। कितना बचेगा? 0 से 96 है कितना बचेगा? 4 0 और ये 8 से 2 और ये कितना बचेगा? 0 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चेक करो क्या आपका आंसर आ गया था? पक्का? अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। जो नहीं कर पाए रुक जाए। देखते क्या कह रहा है सवाल। A metallic cylinder has the radius 3 सेंटीमीटर and the height। वो एक हमारे पास मेटेलिक सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ इसके बाद में? एंड द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा है इसका वेट कम करने के लिए क्या किया गया है? तेरा वेट कम करेगा कोनिकल होल, इसमें कोनिकल होल किया गया है। आगे तेरा एक ड्रिल इन ड्रिल किया गया है। सिलेंडर का कोनिकल होल हैज द रेडियस इतना एंड इट्स डेप्थ इतना। कितने होल है? एक कितना होल है? एक होल है। तो मान लेते हैं यहां पर कहीं एक होल कर दिया गया इस पे, ऐसे करके। कैसे होल कर दिया? तो ठीक है भाई, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस जो आ रहा है यहाँ पर 3/2 सेंटीमीटर, और जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है? 8.9 सेंटीमीटर। अब आगे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना बचा हुआ है एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट। कितना बाहर कर दिया गया है। बचा हुआ का मतलब क्या हो जाएगा? तो पूरा था उसमें से इतना माइनस कर दो, उतना तो बचेगा। पूरा जो था उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पूरे में से इतना माइनस कर दिया गया, वो हो गया बचा हुआ। क्या हो गया? बचा हुआ। अब दूसरा पॉइंट, ये तो बचा हुआ, लेकिन ये कह रहे जो कौन है हमारे पास में, इसका जितना हमने बाहर किया वो भी बताओ। तो बाहर क्या किया है? कौन केवल बाहर क्या किया गया है? कौन केवल बाहर किया गया। क्या ये बात सुनाई? तो बचे हुए के लिए पूरे के पूरे सिलेंडर में से कौन को बाहर कर दिया जाए। कर दें? तो यहां लिखेंगे रेशियो, जो रिक्वायर्ड रेशियो मुझे, रिक्वायर्ड रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या करोगे? पूरे सिलेंडर में से पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस करोगे कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये एच कैपिटल कर दो, इसे कैपिटल रेडियस लिख दे रहे। ये कैपिटल क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास एक कैपिटल वाला है और छोटा वाला है, हाँ स्मॉल लगा दिया। डिवाइड बाई कितना बाहर किया गया था, तो बाहर तो हम कौन वर्क कर रहे थे? बाहर कितना कर रहे थे?
केवल कोण के बराबर। कोण कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आइए इसमें से पाई कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, पाई कॉमन हो रहा है, तो बचेगा आर स्क्वायर कैपिटल एच 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई पाई कॉमन एंड कैंसिल 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच। यहां तक बात समझ आई। अब वहां कैपिटल आर, तो इसकी रेडियस कितनी थी सबसे पहले वाले की 3 थी, 3 इंटू एच, हाइट कुल कितनी थी 5 माइनस 1/3, रेडियस कितनी थी इसकी 3/2 और 3/2, हाइट कितनी थी जरा इसकी, डेप्थ 8/9, कितना हो जाएगा 1/3 3/2 3/2 8/9। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 से एक 3 कैंसिल और ये हमारे पास कैंसिल 4 टाइम में, कितना आ जाएगा 15 3 जा 45। पास में आई कि नहीं आई। अब आगे यहां से कितना बचेगा हमारे पास, 3 से ये टाइम में कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -2/3। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 टाइम में कैंसिल, 4 2 जा 8 2/3 इसका एल्सियम लेंगे अपॉन में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, ये एल्सियम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 3 कितना होता है 135, और 135 में से 2 माइनस करें कितना हो जाएगा 133 डिवाइड बाई कितना 3, और इधर कितना चल रहा है 2/3, ये से कैंसिल हो जाएगा 133/2, ये हमारे पास रेशियो आएगा। क्या बात समझ आई, पक्का चले जाओगे, तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने बच्चे कर पाएंगे। सवाल क्या कह रहा भाई, a spherical glass has a cylindrical neck, और एक spherical glass है, अरे ये तो पढ़ाया था भाई, spherical glass है, गर्दन कैसा है सिलेंडर जैसा है, कैसा है सिलेंडर जैसा है। अब आगे, और गर्दन की लंबाई कितनी इसकी 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका गर्दन का डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ये पूरे का डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसमें कितना पानी आ सकता है, तो ये पानी तो कहा पूरे नाक तक भरोगे ना, इसके यहाँ तक नाक तक पूरा पूरा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम ऐड कर दो काम खत्म। भाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम फॉर द क्वांटिटी, कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, यहाँ लिख दो क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, क्या कर दोगे वॉल्यूम ऑफ, बोलो मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई, बोले तो क्या तो कॉमन कर लो, क्या कॉमन रेडियस, नहीं ये रेडियस अलग है, चलो यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये रेडियस अलग है, कितना हो जाएगा 4 पाई बार कर लो, पाई बार कर लिया 4/3 आर क्यूब प्लस पाई बाहर से आ चुका आर स्क्वायर इंटू एच, क्या इतनी बात आ गई, क्या इतनी बात आ गई, कोई कर ले जाओगे कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में 22/7 और ये 4/3 पाई आर क्यूब ही किसका था, ये किसका था स्पेयर का, तो स्पेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर कितना 21, कितना हो जाएगा 21/2 और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी आधी, कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 7। आप समझ गए, लगाओ भैया सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 7 टाइम में कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 22/7 और यहाँ पर 7 इंटू 21 इंटू 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 20
8 अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब जरा आगे और सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई 21 × 21 कितना होता है। एक और काम कर सकते हो, दोनों 7 दिखाई पड़ रहा है, कॉमन कर ले तो आसान हो जाएगा। 22/7 इंटू 7 और बाहर कर लिया, 7 बाहर हो गया। 21 × 21 4 4 4 4 1 डिवाइड बाई 2 और यहां से 7 बाहर जा चुका, प्लस का 4 7 7 क्या कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8। जब 8 ऐड कर देंगे 4 4 9/2, ये कितना हो जाएगा 11। अब 11 कितना 9 ऐड करेंगे 13 कैरी कितना हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 4 4 8 कितना हो जाएगा 8 और 8 प्लस 1 9 और ये कितना हो जाएगा 4। चेक करो भाई, क्या हमारे पास इतना मालूम आ जाएगा, कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, सवाल क्या कह रहा है, कितने बच्चों कर लिया, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार मैच करते हैं। तो लिखा द गिवन फिगर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें को फिगर गिवन है, इस फिगर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कुछ इतनी चीज, एक हेमिस्फीयर है, इससे कंसिस्ट सिलेंडर इज कंसिस्टेड या मेड बाय विद द हेमिस्फीयर, वन एंड इज अ हेमिस्फीयर एंड अदर एंड इज कोन, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्या करेंगे, हेमिस्फीयर और ये सिलेंडर और कोन सबका वॉल्यूम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या आप लोगों ने यही काम किया ना, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या हो जाएगा भाई, सबके वॉल्यूम को जोड़ा जाएगा। रौनक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब और प्लस ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और कोन क्या होता है जरा बताओ एक बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सबकी रेडियस सेम होगी। आइए यहां से अगर पहुंचे, एक काम समझते हैं, ये पूरा इस जगह से इस जगह तक जो दिया गया है वो 12.8 है, यहां से कितना है 6.5 है, तो इसकी हाइट कितनी बचेगी 12.8 में से माइनस करना पड़ेगा 6.5, 6.3 कितना बचेगा, इसकी हाइट बचेगी 6.3। क्या कॉमन हो रहा है, रेडियस कॉमन सब में बराबर है, सब में से पाई बराबर है तो कॉमन करते हैं, पाई बाहर कर लिया, रेडियस बाहर कर लिया, बचा कितना हमारे पास में 2/3 और क्या बचा पाई चला चुका, एक 2 बार रेडियस आर पर बार गया बाहर, कितना बचा 1 बार आर बचा, 1 बार आर, यहां से पाई आर स्क्वायर गायब, तो हाइट बची, तो इसमें हाइट अलग अलग कर दो, ये मान लो हाइट हमारे पास प्लस एच, ये हाइट किसकी है सिलेंडर की, और सिलेंडर की हाइट कितनी हमारे पास में लिख देते हैं अभी सिलेंडर की हाइट, और यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर जा चुका है, तो कोन की हाइट। चलिए अब डेटा पुट करते हैं, 22/7 किसकी वैल्यू पाई की, आर कितना हमारे पास में 7/2 कितना हो जाएगा 7/2 7/2 और 2/3, आर रेडियस कितना है हमारे पास में 7/2, हाइट कितना हो जाएगा 6.5 1/3 और इसका हाइट कितना है हमारे पास में 6.3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना बचा 77/2 बचा, ये इससे कैंसिल तो 7/3 बचा और प्लस का 6.5, ये 2.1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2.1। अब सबको ऐड कर लिया जाए, यहां बचा है 77/2, देखिए ये क्या लिखा हुआ है 7/3 प्लस, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा 6, कितना बन जाएगा 6 और ये कितना बन जाएगा 8.6। अगर आप चाहो तो इसको माइनस क्या नाम है, इसको डिवाइड कर लो और बेहतर है, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 77/2 डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे
3 एंड 3 और प्लस 8.6। अब इस सबको सॉल्व कर लो। अब एक काम कर सकते हैं आप 3 तो 3 रख दो 77/2। इनको जब ऐड किया कितना हो जाएगा 3 और ये 9.10 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब एक काम और कर सकते हो कि इसको हम कोई इवन नंबर बना लें जैसे 2 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध नंबर डेसिमल में ऊपर नीचे कर सकते हो। यहां से कैंसिल किया कितना हो जाएगा 77 इंटू 5.46 नहीं आया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, कर पाओगे मल्टीप्लाई भाई? कितना लिखा था 5.46 इंटू 77। 7 4 जा 7 6 जा 42 कैरी कितना हो गया 4 7 4 जा 28 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 3 3 कैरी हो गया और 7 5 जा 35 35 प्लस 3 38 कितना हो जाएगा 2283 डेसिमल यहाँ हो जाएगा 2 ये कितना हो जाएगा 4 10 11 एंड कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 डेसिमल 2 डिजिट के बाद में चेक करो भाई आया नहीं आया आ गया कोई दिक्कत कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो आइए देखते हैं जरा ये सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्रुव भाई। फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ द वुड ऑफ द साइड इतना सुनो मेरे भाई सभी लोग सुन लो बेटिया ऐसे तेरा हमारे पास एक क्यूबिकल कोई लकड़ी का वुड है टुकड़ा है मतलब कुछ ऐसे क्यूब जैसा ऐसे घन जैसा हिंदी वाले बच्चों के लिए ऐसे ये क्यूबिकल हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है अ हेमिस्फीयर इज कर्व्ड आउट सच अ वे एक हेमिस्फीयर इसमें से कर्व आउट कर दिया गया है निकाल दिया गया। ठीक है मान लेते हैं हमारे पास हेमिस्फीयर ऐसे था ये वाला ये इस जगह में आपको दिखा दे रहा है ऐसे हालांकि ऐसा नहीं है कह रहा है ये पूरी इसका जो डायमीटर बनेगा पूरी साइड में बनेगा तो जो डायमीटर रहेगा ना इसका वो एक साइड से मैच कर रहा होगा टच कर रहा हो। क्या बात समझ आई? अब इसको बाहर निकाल लिया गया है ठीक है इक्वल साइड ऑफ द इसके साइड के बराबर तो आपको निकालना फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग इज। अच्छा जब थिंक करो तो क्या बचा होगा हालांकि इसकी 21 सेंटीमीटर रेडियस है बट एज है किनारा है। एक बच्चे ने बताया सर कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे थिंक करो कि कोई एक क्यूब रहा होगा ये क्यूब है तो ऊपर से ऐसा करके निकाल दिया गया है। अगर हमें टीएसए चाहिए तो टीएसए ऊपर वाली लेयर से गया होगा नहीं समझे। जैसे हमारे पास कोई बर्तन होता है ये बर्तन हो गया अगर मान लो सॉलिड था तो हमने इसमें क्या किया ऐसे करके ये वाला हिस्सा बाहर कर दिया तो ये देखो ऊपर गैप हो गया कि नहीं गैप हो गया ये खाली हो गया यार खाली हो गया ना और यहां से इसे बाहर कर दिया गया। लेकिन जब सीएसए की बात करी जाएगी तो सीएसए तो ये आएगा ना भाई कर्व सरफेस एरिया लेकिन इस जगह पे तो हम पेंट नहीं करेंगे इस जगह पर नहीं करेंगे ना करेंगे क्या क्योंकि ये जो इसकी बात कर रहे हैं हाँ इसके अंदर कर सकते हो इसके ऊपर की बात कर रहे हैं बिल्कुल सेम काम करेगा कि अगर हम लेकर चले ये अपने पास जो है ये क्या नाम इसका क्यूब तो क्यूब में अगर हम लोग आ जाए तो सबसे पहले तो टीएसए निकालेंगे क्यूब का टीएसए निकाल लो। टीएसए में जो ऊपर का एरिया ये वाला एरिया है जो सर्कुलर होगा हेमिस्फीयर ना तो हेमिस्फीयर कैसे बनता है ऐसे बनता है ऐसे जो ऊपर का एरिया सर्कुलर वाला हिस्सा है इस एरिया पे पेंट नहीं होगा ये हो जाएगा खाली गायब गोला। लेकिन जब हम आगे जाएंगे हम मान लो तो हमारे पास एक शीट थी ये पूरी एक लेयर है और इस पे हेमिस्फीयर ऐसे बना हुआ है कुछ ऐसे बना हुआ है ऐसे भाई यहाँ तो करेंगे ना इस जगह पेंट करनी पड़ेगी मुझे इस जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसकी बात कर रहे हैं तो लेकिन इस जगह पे पेंट नहीं होगी इसका मतलब ये वाला एरिया जो है वो घटाना पड़ेगा और ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। अब पूरा टीएसए तो सबसे पहले जरा एक बार सरफेस एरिया का फॉर्म लिखते हैं और फिर समझने का प्रयास करो।
हम यहाँ लिखते हैं CSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस। जो बची हुई पीस है ये लकड़ी का, उसमें TSA क्या होगा? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, TSA ये होगा कि हमें पूरा पूरा निकाले थे पहले, तो TSA ऑफ द क्यूब, यानी कि TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? TSA ऑफ क्यूब। अब TSA ऑफ क्यूब में से प्लस करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, प्लस कौन सा? हमने सिखाया, आपके पास एक सीट है और ये आपके पास में हेमिस्फीयर बना है, तो अब इस वाले एरिया पे नहीं करोगे, इस वाले, लेकिन जो अंदर होगा ये, इस एरिया पे तो पेंट करना पड़ेगा। अंदर जैसे गोला बना देगा ऐसे, वहां पर तो पेंट करना पड़ेगा। वो क्या बन जाएगा? कर्व बन जाएगा। कर्व बोले तो CSA क्या हो जाएगा? CS हो जाएगा। तो CSA ऑफ प्लस CSA ऑफ कोन क्या नाम, हेमिस्फीयर। लेकिन एक बच्चे ने पूछा कि सर ये माइनस वाला सब बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो ऊपर का लेयर था ये वाला, ऐसे करके लेयर जो था हमारे पास में, ये लेयर तो गायब हो चुका ना, ये वाला लेयर, ये लेयर गायब हो चुका है। अगर ये लेयर गायब हो चुका है, जैसे कि अभी आपको जार दिखाया हमने, जार में ये लेयर गायब हो चुका है, देखो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, हाँ इसके अंदर पेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पेंट हो सकती है इस जगह पे नहीं। तो ये एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या बात समझ आ रही है? और ये सर्कल दिख रहा है, क्या बनेगा ऊपर? सर्कल बनेगा। ये सर्कल क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसको सर्कल बोलेंगे क्योंकि ये बना है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का अपर लेयर। यहाँ पर अगर चाहो तो माइनस करनी पड़ेगी आपको, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये बात सुनाई? प्रियांशु, अभी आपका डाउट था, क्या क्लियर हुआ? पक्का? अब हम अगर बात करें CSA का, क्यूब का, 6A² होता है, प्लस CSA बात करें किसका? हेमिस्फीयर का, तो 2 पाई r² होता है, 2 पाई r², माइनस ऊपर का बेस तो सर्कल होता है पाई r², तो ये आपस में घट गया अभी 6A² प्लस पाई r²। ये बात समझाई? अब आगे आते हैं, तो ये रहा 6 और A साइड कितना था? 21 इन 21 हो गया, प्लस 22/7, लेकिन रेडियस, अब डायमीटर पूरा कह रहा था कि जो हमारे पास बनेगा वो पूरे के पूरे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक कॉपी है, अगर गोला बनाया जाए इस डायरी में, अगर हम लोग गोला बनाते हैं ऐसे करके, तो गोला पूरा ऐसे बनाया जाएगा, तो ये पूरी साइड लेकर चला जाएगा, अब पूरी साइड इसकी क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, साइड का हाफ। या सुन लो, नहीं समझ में आया? मान लेते हैं कि अपर लेयर हमारे पास में ये है इसकी, ऐसे, तो अगर हम इस पे ऐसे करके गोला बना रहे हो, ये उधर टच नहीं हुआ, ऐसे मान लो ऐसे पूरा, तो हमारे पास में इसका ये मान लेते हैं ऐसे, ऐसे बताओ, ये जो है वो पूरा पूरा डायमीटर हो गया। डायमीटर इस साइड के बराबर आ रहा है, डायमीटर इस साइड के बराबर आ रहा है, हाँ या ना? तो इसका डायमीटर साइड के बराबर है, तो रेडियस साइड की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगा, आधी हो जाएगी। नहीं आया? आया? तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आइए जरा हमारे भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो रेडियस की कितनी हो जाएगी? आधी, 21 का हाफ, तो 21 का हाफ स्क्वायर लगा, 2 बार मल्टीप्लाई करें, 21 का हाफ। अब जरा सॉल्व करो, आइए, यहां तक कंफर्म हो गया? नहीं आया? आ जाएगा? अब आधा करते हैं। जब इसको आधा करने पहुंचे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? देखिए 7 से ये 3 टाइम में कैंसिल, और ये 11 टाइम में कैंसिल, ये कितना हो गया? 6 इंटू 21 इंटू 21, और ये प्लस 11 इंटू 3 इंटू 21/2, और आगे पहुंच जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 इंटू 6, और ये क्या हो जाएगा? 63, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 था, तो ये हो जाएगा। क्या ये बात सुनाई? अब आगे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, 6 24 कैरी कितना हो गया? 2, 24 प्लस 2 26, प्लस यहाँ से डिवाइड करेंगे 3, और इसको 4, और फिर बचेगा हमारे पास में 6.5। क्या करना पड़ेगा हमको? ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे कैरी 1 हो गया, कितना बन जाएगा? 9, एक जीरो लग जाएगा, इसको कितना 1 3 हो जाएगा। क्या करेंगे? 5 0। आ गया कि नहीं आ गया? क्या करो, ऐड करने में गलती हुई है क्या?
कितना 6 6 12 कैरी 1 हो गया, 4 4 8 8 प्लस 1 9। हाँ क्या गलती हो गई, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 9 और ये 2, तो 2992.5 क्या आया, कैसे आ गया पक्का। अब बात कर रहा था सर इसका आपको वॉल्यूम भी बताना है, वॉल्यूम तो बोले तो कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या बचेगी यहां तक आ गया पक्का। अब कैपेसिटी की अगर बात करें इसके अंदर कितनी कैपेसिटी तो बचेगा वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पीस, तो क्या बचा हुआ है, तो पूरे के पूरे इसके वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम क्या कर दिया गया है, माइनस निकाल लिया गया ना उतना। पूरा वॉल्यूम क्या था क्यूब का, क्या रहता है क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब करेंगे ठीक है, तो वॉल्यूम आप पहले क्यूब निकालते हैं, ये टोटल सी से आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया पक्का। अब हमारा काम है कि हम वॉल्यूम निकालें, क्या निकालें, वॉल्यूम निकालते हैं। चलो अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ए क्यूब बोले तो 21 इंटू 21 आइए पहले इसको निकाल लेते हैं। 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 441, अभी 21 बचा, तो 21 बन जा 21 कितना आया 2, 24 जा कितना हो जाएगा 84, 86 कितना हो गया 8, फिर 84 प्लस 6 कितना हो जाएगा 90, 90 90 92 आ रहा है 9261, ऐड करने में कोई गलती हो गई, अच्छा 8 का ठीक है गुड, 9261 आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद में मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई बोले तो 22/7 आर 21 का हाफ 21/2 21/2 21/2। अब करेंगे क्या हम लोग, आइए 21 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 से 11 टाइम में कैंसिल, कितना आ गया ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 231 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में और फिर से ये 1 टाइम में 1 बचा, 5 टाइम में 0.5 नहीं आया, आया क्या। अब हमें इसको क्या करना माइनस, तो हमारे पास में रिमेनिंग वॉल्यूम क्या बचेगा, अच्छा अभी एक और बचा है 21, इस 21 को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहां से 21 ये छूट गया था, 21 कितना हो जाएगा 441 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हमारे पास में 1584 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, और यहां से कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 25.5, अभी आ गया। अब हमारे पास में रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम में क्या करेंगे 9261.00, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में 2425.50, कितना बचेगा 50, 11 मतलब 10, 5 आ गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 आ जाएगा, और यहाँ 12 8 आ जाएगा, 8 6 आ जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार, नहीं आया, आ गया पक्का। ठीक है अगला सवाल देखते हैं, a hemisphere of the maximum possible diameter of the placed over a cubical block of the side इतना find the surface area of कराया कि solid of formed, बिल्कुल फिर से वही कह रहा है, एक वैसे ही क्वेश्चन ऐसा भी कराया, सुनो हेमीस्फीयर ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर, तो एक हेमीस्फीयर जो सबसे ज्यादा मैक्स डायमीटर हो सकता हो प्लेस्ड ओवर अ क्यूबिकल ब्लॉक, प्लेस्ड ओवर मींस ऊपर रखा जाता है, ये लिखा हुआ है। अब आगे ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर, आपसे कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कहने का मतलब है एक हमारे पास में ये क्यूब है, क्यूब है, उसके बाद में
इस क्यूब के ऊपर क्या लिखा है, क्यूबॉइडल ब्लॉक लिखा है, वही क्यूब का नहीं है, समझ गए, क्योंकि इसमें डायमीटर क्या लिखा है, साइड ऑफ द 7, और कुछ दिया गया क्या, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूब जैसा काम करेगा। हाँ समझ गए। अब दूसरा पॉइंट अगर देखें इसमें, इसके ऊपर एक हमारे पास में हेमीस्फेयर रखा गया है। अगर हेमीस्फेयर रखेंगे तो इसकी फर्स्ट लेयर पे ऊपर को ऐसे रखेंगे, इस वाले को ऐसे रखा जाएगा, इसके ऐसे ऊपर रखा जाएगा, ऐसे ऐसे, समझ गए। अब आपसे कह रहा है कि टीएसए बताओ इसका, तो आप टीएसए में क्या करोगे, सबसे पहला काम तो पूरे का टीएसए, टीएसए हो गया, लेकिन क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है इसके टच में नीचे पर होगा, इसको दबा रहा होगा, ऐसे ऐसे बंद कर रहे थे, जब बंद कर उस जगह पर तो पेंट नहीं होगी, तो इतना एरिया हो जाएगा माइनस उस वाले से, हो जाएगा कि हो जाएगा, तो क्यूब है उसकी बात कर रहे हैं, और इतना एरिया ऊपर का बच जाएगा, इस पे आपको अलग से पेंट करनी पड़ेगी। तो फिर से आपके पास क्या हो जाएगा काम, आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्या क्या लग जाएगा इसमें, टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, टीएसए, टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, समझ गए। तो जो हमारे पास सर्कल बना ये आपका बेस टॉप जो भी लिखना चाहो आप, हेमीस्फेयर, तो कुल मिलाकर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी इसका 6a²। इसकी अगर बात करें कितना होता है, 2πr² माइनस πr², 6a² माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों में रेडियस सेम रहेगी, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का πr², वैल्यू 6, साइड कितना 7, 7 इंटू 7, 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर रेडियस की बात करेंगे तो पूरे मैक्स डायमीटर कितना हो जाएगा, पूरा 7 है, 7/2 हो जाएगा, 7/2, 7/2। सॉल्व करिए जरा इसको, जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास कैंसिल, ये कैंसिल 11 आ जाएगा, और कुछ बचा नहीं, यहां से हो जाएगा 77, 6 इंटू 77 प्लस ये हो जाएगा 77/2। अब आगे सॉल्व कर देंगे, ये 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 294, कितना हो जाएगा 94। अब यहां पहुंचेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 38.5, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, आ जाएगा 332.5। क्या बात सुनाई, कर ले जाओगे पक्का। अब अगला देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट इसमें लिखा होगा ये, सेकंड पार्ट भाई ये क्या कर रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड इतना है सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द लार्जर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द कॉस्ट पेंटिंग, बिल्कुल सेम काम है, अगर रेट बता रहे कर पाओगे ट्राई करो एक बार। बोल रहा है कि आप क्यूबिकल ब्लॉक जो है, क्यूबिकल ब्लॉक तो सॉलिड इतना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका जो साइड है वो 10 है, और इसके ऊपर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, बिल्कुल सेम काम जैसा भी हमने आपको दिखाया कि कोई एक हमारे पास में मान लेते बुक थी, और इस बुक के ऊपर हमने क्या किया, इसको रख दिया, भाई इतना एरिया जो गैप हो गई गोला वाला एरिया, ये झप गया ना, पूरा गैप बंद हो गया, ये 24 लिखा है ये, तो इस वाले एरिया पे तो आपको पेंट नहीं करनी पड़ेगी, बाकी तो तब पेंट करनी पड़ेगी, ये वाला एरिया प्लस ये साइड है हो जाएगा टीएसए, क्या हो जाएगा टीएसए, और इसका इसका ऊपर का हिस्सा तो सीएसए, और जो ये ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक इसके बेस के एरिया के बराबर हुआ। तो हम यही पूरा लिखते हैं कि अगर हम लिखे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड होगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे सीएसए नहीं टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमी स्फीयर,
माइनस पाई आर स्क्वायर, ऐसा लगा दो। आया? अब आगे इसमें लगाए तो इसका क्या होता है 6a² फॉर्मूला और इसका 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, कुल कितना हो जाएगा 6a² और प्लस का पाई आर स्क्वायर। चलिए 6a साइड कितना है 10 इंटू 10 प्लस 22/7, आर कितना हमारे पास रेडियस कितनी है, हम रेडियस देख पा रहे हैं, इसका आधा हो जाएगा तो 10/2 10/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आगे और पहुंच जाए तो कुल कितना हो जाएगा हमारे पास में 600 और ये कितना हो जाएगा 11 और ये हमारे पास हो जाएगा कुल, चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 55, तो 550/7 अब कितना हो जाएगा 600, इसको डिवाइड करना है मेरे भाई, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम में, तो 7 टाइम में कितना हो जाएगा हमारे पास 49, कितना बचा 60 हो गया, तो अब कितना में आएगा 8 टाइम में हो गया, 8 टाइम जाएगा तो 56 हो जाएगा, बचा कितना 4, अब 4 डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 5 टाइम में चला जाएगा, जैसे कितना बचा 5, तो ये 7 टाइम में कितना आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 678.57, इतना तो हमारे पास का एरिया आ गया। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ था, आगे कह रहा है अगर हम देखें तो रेट कितना है 5 रुपी पर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करा जरा इसको समझ लो, इसका मीनिंग पहले तो तुम्हें रुपए निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट जो निकालना होगा इस बात को याद रखो, मैथमेटिक्स बहुत इजी होती है, इजी इसलिए होती है क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं है, आपको कुछ एक तरह से क्लू याद रखने हैं, जिस चीज को कैलकुलेट करना है आपको क्या रुपए निकालना है, तो रुपए इधर होना चाहिए और वैल्यू इधर होनी चाहिए। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ये 5 रुपए यहाँ लिखा है, रुपए 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो डेटा है इसमें, रुपए वाला डेटा किधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो राइट हैंड पे, यहाँ ऐसे लिखा करो व्हेन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 5 रुपए, हो गया, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 100 नीचे आ जाएगा 5/100 और ये रुपए, मेरे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 678.57 इक्वल 5/100 इंटू 678.57, क्या करोगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका हाफ कर लो, जब हाफ करने पहुंचे तो कितना हो जाएगा, यहां से हाफ करते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 और यहाँ आप कितना 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, अब आगे और पहुंच जाओ तो इसका हाफ करें कितना हो जाएगा 25 लिख दे रहे हैं अभी हम, और ये 2 जीरो हमारे पास जो थे वो बढ़ जाएंगे, एक तो इसका हाफ करके हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं डेसिमल लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 लग जाएगा, यहाँ पर कुल कितना आ जाएगा हमारे पास में 333.92 आ जाएगा, आंसर आ गया, कितना रुपए हो जाएगा, सॉल्व कर दोगे, नहीं आया कोई दिक्कत किसी को, बहुत जी है लेकिन चीजें आप करते नहीं कर पाओगे। अब अगला देखो जरा, a toy is in the shape of the right circular cone, एक कोई खिलौना है जो कि राइट सर्कुलर कोन जैसा है, with the hemisphere on one end and the cone on the other, बिल्कुल इसी तरह कराया था हमने अभी, एक कोई हमारे पास सिलेंडर है ठीक है भाई, ये सिलेंडर लगाते हैं, एक कोई सिलेंडर तुम्हारे पास में, ये एक सिलेंडर है ठीक है, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एक तरफ क्या है हेमिस्फीयर, अदर साइड क्या है कौन है, कर पाएंगे तो क्या लिखा है इसके बाद में रेडियस, आगे क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास में रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज इतना एंड इतना, तो रेडियस ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट कितना है तुम्हारे पास, रेडियस 5 है, हाइट कितना है इसके बाद में, हाइट कितना है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे, the radius of the hemisphere and the conical part are the same and that of the part, find the, अब आगे क्या लिखा है radius of the hemisphere and conical part सेम है, तो इसका रेडियस सेम है, लेकिन आगे लिखा होगा that of the cylindrical, find the surface area of the toy if the total height of the toy is,
कुल यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। आइए अगर हम यहाँ पर काम करें, रेडियस कितना है 5, ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5। अब ये 5 हो गया, ओके, तो यहाँ से 5 चला जाएगा ये, और ये 13 यहाँ से चला जाएगा, तो कितना हो गया 18, कितना हो जाएगा 18। तो इधर का कितना 12 बचा, और ये है 5। क्या बात सुनाई। अब आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल, निकाला गया था फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में देखो इसका सी एस ए बोले तो पाई आर एल, क्या बोलेंगे इसका पाई आर एल। एल कैसे निकालेंगे 5 और 12 कितना हो जाएगा 13। यार बहुत पढ़ाया हमने आपको, 13 हो गया, बाकी सब पता ही है। क्या लगा देंगे भैया इसका सी एस ए, देखो इसका सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका सी एस ए 2 पाई आर एच, प्लस इसका सी एच ए पाई आर एल। हो गया। कितना कॉमन कर सकते हैं यहां से, तो कॉमन कर सकते हैं हम लोग पाई आर, कितना यहाँ 2r प्लस कितना हो जाएगा 2h पाई आर, मतलब केवल l। पाई बोले तो 22.7, आर बोले तो कितना 5, और यहाँ 2 इंटू 5 प्लस हाइट, ये हाइट किसकी थी सिलेंडर वाली, सिलेंडर की हाइट कितनी है 13 है, 13 हो जाएगा। प्लांट हाइट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी कितना हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा 110/5, और इसके बाद आगे पहुंचेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये अपॉन में 7 ही तो लिखा है, अपॉन में कितना हो जाएगा 10। यहाँ पहुंच जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 26 प्लस 13